This question is from NCERT Exemplar, Chapter 4, Quadratic Equation. This question was also there in CBSE Board Exams 2022. In the center of the rectangular lawn of dimensions 50 meter is to 40 meter, a rectangular pond has to be constructed so that the area of the grass surrounding the pond would be 1184 meter square. Find the length and the breadth of the pond. अब उन्होंने सबसे पहले तो क्वेश्चन समझिए क्या दे रखा है हमें. उन्होंने बोला देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर लॉन. ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसके डायमेंशंस दे रखे हैं 50 मीटर इज टू 40 मीटर. मीन्स लेंथ इज़ 50 मीटर and its breadth is 40 meter. A rectangular pond has to be constructed in the center of the rectangular lawn. उन्होंने बोला है इस rectangular lawn के बिल्कुल सेंटर में एक rectangular pond बनाया गया है. इस सारे क्वेश्चन का क्लू ना यहीं पे है. सेंटर का मतलब है आपने अब जो यहाँ पे rectangular pond बनाना है वो इस तरह से बनाना है कि वो इस रेक्टेंगुलर लॉन के बिल्कुल सेंटर में हो. मतलब सेंटर में कब बनेगा वो, जब ये वाली विड्थ और ये वाली विड्थ और ये वाली विड्थ सारी विड्थ क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, तब ये इसके सेंटर में बनेगा. ये पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सेंटर में कैसे बनाना है आपने, राइट. सेंटर में बनाने का मतलब है ये जो इसकी लेंथ की इस रेक्टेंगुलर लॉन की लेंथ से और इसकी विड्थ की रेक्टेंगुलर लॉन की विड्थ से, ये जो बीच में विड्थ आ रही है ना, ये सारा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. दिस इज एक्स 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 एंड एक्स वी कैन लेट, राइट. अब उन्होंने बोला है इन द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन of dimensions 50 is to 40, a rectangular pond has to be constructed so that the area of the grass surrounding the pond. अब ये जो एरिया है ना, यहाँ पे सारी जगह पे ग्रास लग रखा है और इस एरिया, ये कितना एरिया है ये हमें दे रखा है. दिस एरिया इज इक्वल टू, जिस एरिया में ग्रास लग रखा है वो एरिया है हमारे पास 1184 मीटर स्क्वायर, राइट. अगर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मैं आउटर रेक्टेंगुलर लॉन को ABCD कंसिडर कर लूँ और पॉन्ड को EFGH कंसिडर कर लूँ, तो ये जो ग्रास वाला पोर्शन है हमारे पास, ये वाला सारा पोर्शन, इसका एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल. बट हमारे पास इनर रेक्टेंगल के डायमेंशंस नहीं है. अब हमें इनर रेक्टेंगल के डायमेंशंस बनाने पड़ेंगे. अगर ये पूरी लेंथ 50 है, यहाँ से लेके यहाँ तक x है ना विड्थ, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में बनाना था तो सारी जगह से यूनिफॉर्म विड्थ हमने छोड़ रखी है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी x, ये भी x, मतलब 50 में से 2 बार x माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 माइनस 2x. सिमिलरली जब हमने विड्थ बनाना है तो ये पूरी विड्थ 40 है. अब ये वाला जो पोर्शन हमने रिमूव किया है इधर से, ये भी x था और ये भी x था, तो अब इतने पोर्शन की लेंथ आपके पास कितनी बच जाएगी, दैट इज़ 40 माइनस 2x. होप इट इज़ क्लियर. क्योंकि सबसे मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में यही समझने वाला है कि हमने जो इनर पॉन्ड है उसके डायमेंशंस हमने कैसे बनाने हैं, राइट. अब उसके बाद आप ले लो, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका. फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड. तो लेट कर लेते हैं हम द लेंथ. अब पहले तो हम डायग्राम बना के ही सारा दिखाएंगे रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ पॉन्ड इज इक्वल टू 50 माइनस 2x एंड द ब्रेड्थ ऑफ पॉन्ड इज इक्वल टू 40 माइनस 2x, राइट. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कौन सा एरिया दे रखा है, हमें जहाँ पे ग्रास लगा उसका एरिया दे रखा है. तो हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू 1184. अब ABCD का एरिया कैसे आएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 40, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. EFGH का एरिया 50 माइनस 2x
मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 1184। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, 2 मोर ज़ीरोस माइनस, इसको सॉल्व करिए। पहले 50 को 40 के साथ, फिर 50 को माइनस, 5 2 ज़ा 10, 100, 4 2 ज़ा 8, 80x, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1184। यह आ गया 2000 माइनस 2000, ये माइनस का साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अंदर के सबके साइन चेंज होंगे। 100x प्लस 80x माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1184। 2000 से 2000 कट जाएगा। अब हमारे पास, हम सारी इक्वेशन को उस साइड पे ट्रांसपोज कर देते हैं क्योंकि हमारा लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है। 4x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 100 दैट इज़ 180, 180x, 80 प्लस 100 इज़ 180x, और ये वाला है ये पहले से ही इधर था तो इसके साथ प्लस का साइन आएगा। 1184 इज इक्वल टू 0। अब सब में से हम 4 कॉमन ले पा रहे हैं तो x स्क्वायर, इसको करो, 4 4 ज़ा 16, 2 लेफ्ट, 4 5 ज़ा 20, 45x प्लस 4 2 ज़ा 8, 3 लेफ्ट, 4 9 ज़ा 36, 2 लेफ्ट, 4 6 ज़ा 24। ये हमारे पास हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको 296 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 लेफ्ट, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, दिस इज़ 2 3 ज़ा 6, 1 लेफ्ट, 2 7 ज़ा, दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन। 37 इज़ अ प्राइम नंबर, आप इसको प्राइम फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब आपने 45 बनाना है तो 45, 37 प्लस 8 इज़ 45, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 37x प्लस 296 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 8, यहाँ से माइनस 37 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन क्या बनेंगे फैक्टर्स, x माइनस 8, x माइनस 37 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 8, एक वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 37 मीटर। अभी तो इसमें से कोई भी वैल्यू हमारी रिजेक्ट नहीं हो पा रही है। पहले तो हम देखेंगे कि क्या इसमें से कोई वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो भी पाती है। अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 37 ले लेती हूँ, अगर x की वैल्यू 37 ली तो क्या ये इनर डायमेंशंस पॉसिबल हो पाएंगे। 37 आपने इधर से माइनस किया, 37 आपने इधर से माइनस किया, तो ये तो पूरी लेंथ ही 50 थी। 50 में से आपने कितना माइनस कर दिया, 37 का डबल माइनस कर दिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब 37 तो हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, एज इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। अब हमने केस लेना है व्हेन x इज इक्वल टू 8 मीटर। तो हमें निकालने हैं लेंथ ऑफ पॉन्ड इज इक्वल टू 50 माइनस 2x, दैट इज़ 50 मल्टीप्लाई बाय 2 8 ज़ा 16, दैट इज़ 50 माइनस 16। तो ये आ जाएगा 40 में से 6 जाएंगे हमारे पास तो आ जाएगा 34 मीटर, राइट। और ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, ब्रेड्थ विल बी 40 माइनस 2x, दिस इज़ 40 माइनस 4 2 8 2 ज़ा 16, यहाँ से भी 40 माइनस 16, यह आ जाएगा 40 माइनस 10 इज़ 30, 30 माइनस 6 इज़ 24 मीटर। तो ये हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएंगे। आपने इस क्वेश्चन को करते टाइम सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो लॉन आपने बिल्कुल सेंटर में बनाना है, और ये सेंटर में तब बनेगा जब ये इक्वल साइड पे सेम स्पेस छोड़ेगा, राइट। ये जो विड्थ है सारी साइड से क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। होप इट इज़ क्लियर। एंड द लेंथ ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड इज 34 मल्टीप्लाई बाय 34 एंड 24। आपने अगर अपना आंसर चेक करना है तो आप क्या करोगे, पहले आप जो आउटर आपको
50 इंटू 40, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे। देखो अगर मुझे आंसर चेक करना है तो मैं पहले आउटर का हमारे पास आ गया 2000, राइट, 50 इंटू 40, और इनर का हमारे पास आ जाएगा 34 इंटू 24। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को माइनस करो, देखो आपके पास 1184 बनता है। अब जैसे मुझे यहाँ पे 34 और 24 को मल्टीप्लाई करना है, तो एक तो सिंपल मेथड है, हम जैसे भी करते हैं, बट बेटा आप इस मेथड को भी इस तरह से भी सीखना शुरू करें। 30 + 4 मल्टीप्लाई बाय 20 + 4, इससे हमारी कैलकुलेशन भी फास्ट होती है। 3 2 ज़ा 6, ये बन गया 600, प्लस आ गया हमारे पास 30 इंटू 4 आ गया हमारे पास 120, ये आ गया 80 + 16, इन सबको ऐड करो, ये आ जाएगा 6। यहाँ पे तो फर्स्ट प्लेस पे सब पे 6 ही है बस, है ना। 8 + 1 9 और 2 1 816, ये आ गया 2000 माइनस 816। अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 1184। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है। होप इट इज़ क्लियर, थैंक यू।